नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम जो है एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें कि त्रिभुज चैप्टर चल रहा है और उसका प्रश्नावली है 6.4, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने जा रहे हैं। जिसमें कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। क्या कर रहा है? एक त्रिभुज ABC है। तो जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा पहले है, हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है, ठीक है। तो ये हो गया A, B और C, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E, F है। मतलब AB भुजा का मध्य बिंदु D, तो AB जहाँ पर है वहाँ पर हम एक बिंदु बना दे रहे हैं, इसको बीचों बीच D। फिर BC का E, ये है BC, तो BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F, CA का मध्य बिंदु F हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या कह रहा है कि इतना है, तो त्रिभुज DEF, DEF इसका मतलब हुआ कि हमें इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाना भी है। तो DEF, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, मतलब कि इस बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसा कि पहले मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसमें समरूप त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होता है उसको यूज करना होगा। तो करेंगे क्या, पहले हम किसी तरह इसको जो है समरूप दिखाएंगे। उसके पहले जो क्वेश्चन में दिया है और सिद्ध करना है, लिखना होता है। तो दिया है, में क्या लिखेंगे, यहाँ त्रिभुज से लेकर भुजाओं इतना इतना का मध्य बिंदु इतना इतना है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये आपका त्रिभुज के दिया है वाले हेडिंग में लिखना है। अब उसके बाद आती है सिद्ध करना में क्या लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में इसी को लिखना है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC, मतलब इसको मैं लिखेंगे सिद्ध करना में एरिया DEF बटे एरिया ABC, ये वाला पोर्शन आपका हो गया सिद्ध करना वाला, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट हम आते हैं उपपत्ति पे कि कैसे हमें इसको प्रूफ करना है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए उपपत्ति। इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पहले आपने जो सबसे पहले प्रमेय पढ़ा था वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम ध्यान दें तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, D AB का मध्य बिंदु है और ये जो E है वो BC का मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे कि क्योंकि AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D तथा BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु क्या है, E है। तो इसको देखने से आपको कुछ याद आ रहा है? पीछे शुरू में जो पढ़ा था आधारभूत ऐसे करके BPT, तो BPT के विलोम से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम आपस में मिला देंगे तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका BPT के विलोम से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए DE जो है समांतर हो जाएगा किसके, AC के। और जब त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से मिलने वाली भुजा सम्मुख भुजा के समांतर होती है तो वहाँ पर एक अप्रमेय जो कार्य करता है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि यहाँ से DE बराबर हो जाएगा 1/2 AC। क्या नाम है उसका, मध्य बिंदु प्रमेय। तो इसको लिख लीजिए, मध्य ये बिंदु का सिंबल है, प्रमेय
द्वारा। आप ऐसा भी चिन्ह बना सकते हैं अगर आपके टीचर आपको अलाउ करे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ बिंदु ही लिखिएगा। तो DE बराबर हो गया 1/2 AC। अब उसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ AC है, AC को बटे में DE लाएं तो यहाँ से हो जाएगा AC बटे DE बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, तो इसका देखिए कोई कारण नहीं है। आप चाहते तो DE बटे AC इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन बात क्या पड़ती है यहाँ ABC का क्रम के अनुसार, पहले ABC आता है। एक कारण आप ये मान सकते हैं कि इसलिए पहले AC वाली भुजा को ऊपर लिखें, या दूसरा ये भी आप मान सकते हैं कि ABC त्रिभुज के अंदर ये बना हुआ है तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। अब कोई कारण ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के सॉल्व में पहले DE बटे AC भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर थी कि भाई ये जो DE है ये AC के 1/2 के बराबर है। लेकिन अब आगे बात करें तो AB का मध्य बिंदु तो D है, उसी तरीके से AC का मध्य बिंदु F है, और इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं तो वो BC के आधे के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से EF जो है AB के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम यहीं पे इसको मेंशन कर देंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, DF बराबर 1/2 BC, DF बराबर 1/2 BC। और सेम चीज़ वही करेंगे, जब BC को इसके बटे में लाएंगे तो ये हो जाएगा BC बटे DF, 2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी EF बराबर 1/2 AB, तो यहाँ पर हो जाएगा EF बराबर 1/2 AB, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि AB बटे EF बराबर 2/1। तो इस तरीके से हमको ये 3 चीज़ निष्कर्ष निकला मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को किसी भी तरीके से समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। तो देखिए ये जो त्रिभुज DEF है ये ABC के अंदर उल्टा है, और अगर इसको हम सीधा बनाएंगे तो बाहर को जिस तरीके से बनेगा, बिंदु D ऊपर आ जाएगा और E और F जो है नीचे आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर EF बटे AB, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा क्या है, EF बटे AB। उसके बाद DE बटे AC या ED बटे AC, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या हो जाएगा, पहले AB बटे EF। उसी तरीके से इधर पे हम क्या लिखेंगे, AC के समांतर कौन सी भुजा है, मतलब संगत, DE बराबर BC के संगत है DF। हमने क्या बात किया, AB के संगत ये वाली भुजा, AC के संगत ये वाली भुजा, और BC के संगत ये वाली भुजा, ठीक है। तो इन सभी में देखेंगे तो हमने जो निष्कर्ष निकाला है हमें वहाँ से क्या मिल रहा है कि AB बटे EF बराबर 2/1, मतलब इस AB बटे EF का मान 2/1 है। AC बटे DE का मान भी 2/1 है, और BC बटे DF और BC बटे DF का मान भी 2/1 है, मतलब कि इन सभी का कुल मिला के मान कितना है, 2/1 है। और ये ऐसा कब होता है, हम जानते हैं
कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो ये सभी जो है संगत भुजा ही है ना, और इनका अनुपात भी समान है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा, हमने लिया किसको था, DEF को, लेकिन हमने शुरुआत किससे की है, EFD। देखिए पहले AB भुजा आई AB, लेकिन यहाँ पहली भुजा क्या आई, EF। तो यहाँ पे जो हम समरूपता दिखाएंगे नियम से, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा EFD के, त्रिभुज EFD के। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि हमने समरूपता को नियम से दिखाया है। तो पहले कोण दिखाते हैं, तो कोण कोण समरूपता, कोण भुजा कोण, ऐसे दिखाते हैं ना। तो उसी तरीके से AB बटे EF है, तो यहाँ पर त्रिभुज का नामकरण हम EF से करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समरूपता के नियम से। अब चाहे इस त्रिभुज को हमने सही में ऐसे दिखा दिया, लेकिन EFD है क्या आखिर में, DEF ही तो है। तो इसको हम लिख सकते हैं सही से, अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब हमने ये दिखा दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, तो समरूपता के आधार पर इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, हम लिखेंगे अतः एरिया DEF बटे एरिया ABC, ये क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अब इसमें कौन सा संगत भुजा लें, ये सभी संगत भुजा ही तो हैं, चाहे DEF का EF बटे AB ले लो, या फिर चाहे DE बटे AC ले लो। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें DEF ऊपर है, तो पहले ये लिखेंगे फिर ये, कोई भी एक ले लेते हैं, चलो यही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, DEF का DE और ABC का AC का वर्ग के ये बराबर होगा। और इनका जब हम मान रखेंगे तो देखो ये सीधा था, हमने इसको उल्टा करके लिखा है। तो यहाँ 2/1 से ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग। वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग होगा, मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकला कि एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर हो जाएगा 1/4, जो कि हमको सिद्ध करना था। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सिद्ध हो गया और हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव हमको ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आगे की वीडियो में।